अलका सिन्हा की कहानी अपूर्णा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बोलो बिट्टू, तुम्हार नाम की? बोलो, दादी ने पूछा तो बिट्टू ने अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखें दादी के चेहरे पर टिका दी। दादी ने उसे पुचकारा, बिट्टू बोलो, हमार नाम हिम। पर हिम नहीं बोला। दादी के गले में बाहें डाल हंसता रहा, जैसे अपना नाम बोलने में कोई गुदगुदी होती हो। दादी ने फिर समझाना चाहा, पर हिम वैसे ही नटखट सा मुस्कुराता रहा। फिर एकाएक आंखों को गोल मटोल करता हुआ तुतला उठा। तुम्हार नाम की? दादी ने जैसे सोचा ही न हो। वह कुछ सक पका गई। नाम याद करते हुए सचमुच एक गुदगुदी सी हो गई पूरे शरीर में। दादी को यूं निरुत्तर देख हिम ने समझाते हुए कहा, बोलो, हमार नाम दादी। हिम दादी की गोद में ही सो गया था। दादी यूं ही अंदाजा लगाने लगी। वह करीब 70 पार कर चुकी थी। माना कि उम्र कुछ ज़्यादा ही हो चली है और वह अब छोटी छोटी बातें भी भूल जाया करती हैं। पर ऐसा भी क्या भुलक्कड़पन कि अपना नाम भी याद ना आए। बहुत कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं। कुछ बेचैनी सी होने लगी, बेचैनी से भी अधिक हैरानी। पर वह भी क्या करे। बेटा माँ पुकारता है, बहू तो संबोधन भी कम ही देती है और हिम तो जैसे एक ही शब्द कहना जानता है, जब देखो दादी। माँ बाबा नहीं कहता, बस एक रट दादी। फिर ध्यान आया, इन्होंने भी कभी नाम नहीं लिया। जब ज़रूरत पड़ी, सुनो जी, और बात शुरू। वह सोचने लगी, जब उसने बहस की थी, नाम क्यों नहीं लेते हो, तब वे हाथ मटकाते कहने लगे थे, सुनो जी, एक ही तो गुण आया है मुझ में, पत्नीव्रती पति का, वो तो हमसे न छीनो। वे हंसने लगे थे। दादी गहरे ख्वाब में डूबती जा रही थी। क्या नाम था उसका? कुछ था तो अच्छा सा। हिम उसके पोते का बेटा, यानी चौथी पीढ़ी। वह बेटी से पत्नी, फिर माँ, फिर दादी, अब परदादी बनी। वह झुल झुल बुढ़िया अपने हाथों पैरों को देखती है तो लगता है कि ये सूखी लकड़ियाँ अब होम हो जानी चाहिए। पर अपने हाथ में क्या है? आँखों की बरौनियाँ तक पककर सफ़ेद हो चुकी हैं। यह लंबा सफ़र उसे ताउम्र भटकाता रहा, छलता रहा। वह आंखें मूंदकर फिर खोलती है, कुछ खोजने की कोशिश में। अपना नाम, अपना परिचय, क्या था भी कभी? इसी दशहरा की तो बात है। उसका बड़ा पोता कनाडा से आया हुआ था। घर में बड़ी पूजा थी। खाते पीते अच्छी दोपहर हो गई थी। पोते की बहू उसे खिला पिलाकर पैर दबाने लगी तो उसके रोम रोम ने आशीर्वाद दिया। इतने में छोटा पोता हंसकर पूछने लगा, चिंती हैं? अरे हाँ रे, तेरी दुल्हनिया है। ना दादी, ये तो भाभी हैं। उसने झट आंखें तरेर कर खंडन किया। विदेशी बहू को कहाँ फुर्सत है मेरी सेवा की। इस पर सुराज ने समझाया था। हाँ माँ, ये बड़के की दुल्हन है। सच है, उम्र का एक लंबा दौर उसने काट दिया है। पीछे पलटकर देखती है तो बचपन को सीधे सीधे नहीं पकड़ पाती। लंबी सुरंग से जिंदगी, हाँ, उल्टे उल्टे पैर लौटे तो कुछ कुछ ध्यान आता है। हिम सुराज के छोटे बेटे का बेटा है, जिसका कोई 3-4 साल पहले ही ब्याह हुआ था। सुराज का बड़ा बेटा कनाडा में नौकरी करता है। उसके एक बेटा और एक बेटी है जो अक्सर दुर्गा पूजा में घर आते हैं। इस बार भी आया था तो उसके लिए बड़ी सुंदर चिकनी सी साड़ी लाया था, पर वह उसे बहुत नहीं पहन पाती है। माथे से सरका जाती है साड़ी। अब तो बाल भी गिनती के रह गए हैं सिर पर। उसने सिर पर हाथ फेरा। सन से सफ़ेद भुट्टे जैसे बाल।
बचपन में भुट्टे के बाल इकट्ठे किया करते थे हम, वह सोचने लगी और सोचते हुए अपने बाबा के मकान के पिछवाड़े जा पहुंची। बरसों पीछे मिट्टी का घर, ऊपर खपरेल का छत, पिछवाड़े में खड़ा नीम का गांच। वह संभ्रांत बंगाली परिवार की लड़की थी। उस जमाने में भी काफ़ी आधुनिक सोच वाले थे उसके माता पिता। मास्टर जी घर पर आते थे पढ़ाने के लिए, तब वह इसी पिछवाड़े छिप जाया करती। कभी भुट्टे के बाल अपने बालों पर ढक देती और बुढ़िया बनकर हैरानी से सोचती, क्या कभी सचमुच ऐसी ही बूढ़ी हो जाऊंगी? वक्त आज उसे अजीब से मोड़ पर ले आया था। आज वह बूढ़ी जर्जर अपने बचपन को टटोल रही थी। गुड्डी, गुड्डी, माँ पुकार रही थी। खित्तदा आए हैं, कहाँ छिपी बैठी है? पहले भी 2 रोज़ लौट गए थे खित्तदा, माँ झल्ला रही थी। जब नहीं पढ़ना चाहती तो ज़रूरी है पढ़ाना। छोड़ो भी, लड़की है, कोई लड़का तो है नहीं कि कमा कर खिलाए। माँ बड़बड़ाती हुई बाबा पर गुस्साने लगी। अरे लड़की को सिलाई बुनाई सीखना चाहिए, खूब पढ़ लिख कर क्या करेगी? अपना नाम लिख लेती है, बस हो गया। अपना नाम, हाँ, यही तो टूटा था तार उसका। उसने लिखा है अपना नाम इन्हीं उंगलियों से, पर आज याद ही नहीं आ रहा। नाम जिसे दुनिया में उजागर करने की प्रेरणा देते थे खित्तदा। हाँ, खित्तदा। नाम तो था क्षितिज, पर खित्तदा ही पुकारते थे सब उन्हें। कैसी जोश भरी बातें करते थे खित्तदा। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जानती हो, हमारा देश अभी आज़ाद नहीं है, अंग्रेजों के शिकंजे में जकड़ा है, और पराधीन जीवन व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ। हमें कुछ करना चाहिए, इस देश का कर्जा है हम पर, हमें उसे खून देकर भी चुकाना होगा। ये जो तुम भागती हो पढ़ने से, क्या सोचती हो तुम लड़की हो तो फारिग हो गई इस जिम्मेवारी से? वह हैरान देखती। आमी की कहनो? मैं क्या कैसे कर सकती हूँ खित्तदा? तुम क्या नहीं कर सकती? देखो, तुम लड़की हो, तुम्हें देखकर कोई शक नहीं करेगा। हमारी कितनी चिट्ठी पत्री पहुंचा सकती हो, पर नहीं, तुम्हारे बस का नहीं। तुम तो एक डरपोक लड़की हो और पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा दूर दूर तक वास्ता नहीं। ना ना, तुमसे नहीं होगा। वह आज भी विह्वल हो गई है। खित्तदा ने उसकी जिंदगी को नया अर्थ दिया था, उद्देश्य दिया था। कितनी ही बार उसने उनके ज़रूरी कागज़ इधर उधर पहुंचाए थे, किसी को कानों कान खबर न हुई थी। एक बार काली बाड़ी के पीछे से निकलते हुए गीली मिट्टी पर पैर फिसल गया और उसकी चीख निकल आई। गोरे सिपाही दौड़ कर आए थे, घेर लिया था उसे। किधर जाता? नाम किया तुम्हार? एक पल को घिघी बन गई थी उसकी, पर फिर अगले ही पल वह और गंवारों सी मुंह फाड़कर रोने लगी। आमार नाम केया। व्हाट? नाम बताओ जल्दी, नहीं तो अरेस्ट करके ले जाएंगे। ओई तो आमार नाम केया तुम्हें जानो ना? एकटा फूल होए, और ऊपर डाल पर लगे फूल की ओर इशारा किया था उसने। तुमको फूल मांगता? गोरा हंसने लगा और डाल हिलाकर ढेरों फूल गिरा दिए उसने। नीचे हर सिंगार के सफ़ेद सिंदूरी फूल ही फूल बिछ गए थे। वह हंस पड़ी। केया? नहीं, यह तो यूं ही अंग्रेजों के वॉट केया सुनकर रख लिया था उसने, और यही नाम काम कर गया। बहरहाल केया नाम भी बुरा नहीं था। खित्तदा हौले से हंसे थे उसकी चातुरी पर। देखो केया, जोखिम भरा काम है यह, जान भी जा सकती है इसमें। जानती हूँ खित्तदा, जग में आहुति तो देना ही पड़ता है। मैं तैयार हूँ, आप आगे का काम बताएं। उसने कमर कस ली थी।
ऐसे कितने ही अवसर आए थे। वह घर से निकलती तो एक बार भर आंख देखती थी कि अपना घर और पिछवाड़े का नीम का गांच। काम होने पर मिलूंगी खित्तदा कहकर वह एक आशा बांधे सख्त बनकर निकल पड़ती थी। समय जैसे पींग बढ़ा रहा था। अब वह भी खित्तदा के दल और अभियान का एक जरूरी हिस्सा थी। ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था कि कोई काम उसे सौंपने से मना कर दिया था खित्तदा ने। केनो केनो पूछ पूछ कर जी हल्कान कर बैठी थी वह। नहीं, बहुत जोखिम भरा काम है यह। और फिर ससुरारियों को किंचित शंका भी हो गई है तुम पर। खित्तदा अंग्रेजों को गुस्से में ससुरारी कहकर गलियाते थे। शक ससुरारी को नहीं, तुम्हें है खित्तदा, मेरी काबिलियत पर। जाने दो मुझे, विश्वास करो, काम पूरा किए बिना नहीं मरूंगी मैं। अगले रोज सुबह सुबह एक पंजाबन खित्तदा के दरवाजे पर खड़ी थी। किसे चाहिए? हमने नहीं पहचाना आपको। खित्तदा ने विस्मय से पूछा तो वह झक्क से हंसती। तुस्सी मैनू पहचान सकदे ने? नहीं तो ससुरारी मैनू किस तरह पहचान सकदे? हाँ खित्तदा, तुस्सी शुबा ना करो, मैनू कम सौंपो। ओरी बाबा, तुम ही अपूर्णा? कहते हुए खित्तदा ने खुशी से 3 बार ताली बजाई। खूब भालो अपूर्णा। हाँ, अपूर्णा, यही तो नाम था उसका। यही सही सगा नाम था उसका, उसकी परिणति को दर्शाता। खित्तदा ने सबसे भारी काम सौंप दिया था उसे। वह निकल पड़ी थी उसे अंजाम देने। पर उधर किसी ने मुखबरी की और उधर गोरों ने घेर लिया खित्तदा को। खित्तदा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काम पूरा कर लौटी तो पता लगा जैसे अपूर्णा ही रह गई वह। कितनी लंबी बरसात रही, अपूर्णा छिप छिप कर रोती रही। वक्त बीतता चला गया। खित्तदा की जगह कोई न ले सका। दल के सभी साथी बिखर गए। कुछ एक तो अलग दलों में जा मिले और प्रफुल्लोदा ने नीरादी से ब्याह कर गृहस्थी बसा ली। बाबा ने सुयोग्य वर देखकर उसे भी ब्याह दिया। वह मन में एक टीस दबाए नियति के आगे नतमस्तक हो गई। ब्याह का विरोध कर पाने का संस्कार नहीं था उसके पास। एक ही हुक रह गई थी कि वह भी देश के काम आती। दीपेन रोज सुबह सवेरे घर से निकलते और देर रात लौटते। सुनो जी, मैं विशेष काज से दिल्ली जा रहा हूँ, सप्ताह भर में लौटूंगा। तुम्हें भय तो नहीं लगेगा? मैं किसी से नहीं डरती, एकदम सधी आवाज में अपूर्णा बोली थी। दीपेन अक्सर काम से दिल्ली कलकत्ता करते रहते। एक दिन कुछ ज़्यादा ही विचलित दिखाई पड़ रहे थे। सुबह से देख रही हूँ बारामदे में चहलकदमी कर रहे हैं। कोई परेशानी है तो बताइए। और दीपेन ने पहली बार नज़र भरकर देखा था 18 बरस की उस दिलेर लड़की को। जानती हो, मेरे जीवन का एक मिशन है, एक ध्येय, आज़ादी, सुराज, अपना देश, अपना राज, किसी की गुलामी नहीं, सुराज सुराज। अपूर्णा को लगा जैसे उसका जन्म फिर अर्थ खोजने लगा। वह अपना टूटा तार फिर से जोड़ने लगी और बुलंद इरादों से खड़ी हो गई दीपेन के साथ। कदम कदम पर खतरों से खेलना उसकी और दीपेन की दिनचर्या बन गई थी। दीपेन गर्म दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। स्वतंत्रता की ललक सर चढ़कर बोल रही थी। एक दिन उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर पर बम फेंका। उन पर मुकदमा चला और वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते वे फांसी के फंदे पर झूल गए। अपूर्णा ने वैधव्य का सिंगार ओढ़ लिया। सूना माथा, सूने हाथ, शाखा पोला सब धरा का धरा रह गया। फिर 15 अगस्त आया। स्वतंत्रता मिली। मिशन पूरा हुआ। खित्तदा का मिशन, दीपेन का मिशन, अपूर्णा का मिशन भी ठीक उसी रोज पूरा हुआ। मुबारक हो दीदी,
बेटा हुआ है। नाम सोचा है कुछ? सुराज। अपूर्णा की मुंदी आंखों से जलाधार बह निकली। आज भी नयनकोर गीले हो गए बूढ़ी अपूर्णा के, किंतु नहीं, वह अपूर्णा थी ही कब? वक्त के हाथों नाचती कठपुतली थी वह। उसे गाना अच्छा लगता था, पर बाबा की इच्छा थी वह पढ़े। उसने पढ़ा, बांग्ला, हिंदी और थोड़ी सी अंग्रेजी भी। खित्तदा ने सिखाया देश पर उत्सर्ग होना। खुद उत्सर्ग हो गए। दीपेन की संगिनी बनी, दीपेन ने साथ छोड़ दिया। नीरा देव से कितना भाती थी। भर हाथ लाल लाल चूड़ियाँ, तांत की लाल पाड़ की साड़ी, माथे पर बड़ी सी टिकुली और मांग में ट्यू ट्यू लाल सिंदूर। वह देखती थी खुद को ऐसे ही चूड़ियाँ छनकाते, सुराज के पीछे भागते। वह चाहती थी कि सुराज उसे दौड़ा दौड़ा कर थका दे, पूछ पूछ कर, बोल बोल कर माथा झुका दे। पर सुराज बिल्कुल उलट था। शुरू से ही धीर गंभीर, समझदार। वह बहुत भांप कर चलता था कि कभी उसके किए से माँ को कोई तकलीफ न पहुँचे। बहू भी खूब ध्यान रखती थी अपूर्णा का। लेकिन फिर भी जिंदगी शायद नाम ही समझौतों का है। जब सुराज के बड़े बेटे को कनाडा जाना था नौकरी करने, तब वह कितना आहत हुई थी। पढ़ाई लिखाई की यहाँ लायक बनाया इस देश ने और सेवा करने चल दिया दूसरे देश। सुराज ने समझा बहला दिया था उसे। फिर उस रोज जब पासपोर्ट वाला बाबू छानबीन करने आया था घर और पोते ने धर दिया था उसकी हथेली पर 100 का एक नोट, तब सुराज ने तो अनदेखा कर दिया था, पर वह न कर सकी। बिल्कुल ही टूट गई वह। क्या इसी दिन के लिए जान हथेली पर लिए फिरते थे हम सब? क्या इसी दिन के लिए खित्तदा ने, दीपेन ने अपनी जान उत्सर्ग की? उसकी जिंदगी का आधे से अधिक हिस्सा सुराजेर माँ के नाम से ही जाना जाता रहा था। क्या यही था सुराज? हिम जाग गया था और दादी पुकार कर उससे लिपट गया। कितनी मिठास थी इस एक संबोधन में। जैसे उसके मन का सारा अवसाद ब्लॉटिंग पेपर की तरह जज्ब कर लिया हो हिम ने। वह झूल गया था दादी की टहनी सी बाँह पर और लगा जैसे उसने हिला दी हो डाली फूलों की, और हर ओर जैसे हर सिंगार के सफ़ेद सिंदूरी फूल ही फूल बिखर गए हों। जिंदगी आँख मिचौली खेलती उसी से पूछ रही थी, कौन हो तुम, पूर्णा या अपूर्णा? कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके